स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में, जहां पे आपको मिलता है हर काइंड ऑफ कंटेंट अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो यहां पे आज हम लोग बात करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैट जीपीटी को यूजीसी का पेपर दिया था सॉल्व करने, तो उसका रिजल्ट हम लोगों ने देखा। जिन्होंने नहीं देखा तो उसका वीडियो है पड़ा हुआ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज जो है हम लोग चैट जीपीटी को हम लोगों ने यूपीएससी का पेपर दिया, यूपीएससी जो 2021 का प्रीलिम्स का पेपर था उसको हम लोगों ने दिया और देखा कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाता कि नहीं। तो नतीजे जो है बहुत हैरान करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ जब चैट जीपीटी को हम लोगों ने, चैट जीपीटी के बारे में तो हम लोग सबको ही जानते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। और चैट जीपीटी के बारे में मैं एक बार बता दूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट बॉट है विच प्रोवाइड्स योर प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन। आप कुछ भी वहाँ पे चैट बॉट पे डालते हो तो आपका वहाँ पे रिजल्ट आता है। और इसका कुछ लिमिटेशन है, इसके नॉलेज का, इसके ज्ञान का कुछ लिमिटेशन है। 21 सितंबर 2021 तक का ही डेटा इसके अंदर में फीड है। तो यूपीएससी ब्रेक्स चैट जीपीटी ये हमारा टाइटल है। हम लोगों ने चैट जीपीटी को पेपर 1 जो सेट ए था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का, वो हम लोगों ने इसको करने को दिया और इसने जो है ओनली 54 मार्क्स ही अचीव किया, मतलब 54% नंबर ही इसने अचीव किया। और 2021 का जो कट ऑफ था वो 87.54 था जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस हिसाब से जो है चैट जीपीटी डिस्क्वालीफाई हो गया यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में। बहुत होनहार स्टूडेंट है ये आजकल, मतलब पूरे इंटरनेट के दौर में चैट जीपीटी को सबसे होनहार स्टूडेंट भी कहा जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यूपीएससी का एग्ज़ाम, जो कि इंडिया का मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है और वर्ल्ड के भी टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है, उसका पेपर ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आइए देखते हैं। इसमें कहा जाता है कि 21 सितंबर 2021 तक का ही डेटा फीड है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इकोनॉमी, हिस्ट्री और इकोलॉजी और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिए। करंट के क्वेश्चंस हमने इसको नहीं दिए क्योंकि करंट का इसका एक लिमिटेशन था। आप यहाँ पे देख रहे होगे चैट जीपीटीज नॉलेज इज लिमिटेड टू सितंबर 2021। और चैट जीपीटी के बारे में वीडियो भी इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि साइंस एंड टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक भी है और आपके एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस आ सकता है। हेंस इट वोंट बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स। तो हाउ एवर चैट जीपीटी प्रोवाइडेड रॉन्ग आंसर्स फॉर टॉपिक्स सच एज इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी डेट आर नॉट नेसेसरीली टाइम स्पेसिफिक। जो टाइम स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है उसका भी आंसर इसने गलत ही दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे जो हम लोगों ने चैट जीपीटी को दिया। तो इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता नहीं है बल्कि बेचता है। ठीक है, दे डोंट बाई बट दे सेल। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, सही है। उसके बाद थर्ड वन है कि इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से क्या होगा कि 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, बी होना चाहिए। बट चैट जीपीटी यहाँ पे दे रहा है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2 ओनली। तो ये ऑप्शन ए को सही आंसर बता रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए को ये सही आंसर बता रहा है जो कि है 1 and 2 ओनली। लेकिन 1 यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे ये गलत आंसर चैट जीपीटी का। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, विच ऑफ द एबव हैव बॉर्डर्स विथ अफगानिस्तान। तो अजरबैजान का तो नहीं है, तो जिसमें जिसमें आपका 1 है उसको हम लोग हटा देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4 and 5 ओनली। मतलब कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से शेयर करता है। बट हमारे होनहार बालक ने आंसर दिया है करेक्ट आंसर इज बी 1, 2, 3 and 4। ये अजरबैजान को भी काउंट करा, तो ये भी इसका गलत आंसर हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चैटर्जी, रास बिहारी बोस, हु ऑफ द एबव वाज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो इसमें रास बिहारी बोस जो है वो गदर पार्टी से एक्टिवली एसोसिएटेड थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका दे रहा है बरिंद्र कुमार घोष और रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन 1 and 3 जो कि गलत है। ठीक है, बरिंद्र कुमार घोष आपके गदर पार्टी से उनका डायरेक्ट कोई एक्टिवली एसोसिएटेड नहीं थे, रास बिहारी बोस थे। बट ये बता रहा है कि बरिंद्र कुमार घोष और रास बिहारी बोस दोनों थे, तो ये आंसर इसका गलत हो गया। और इसमें आप देख सकते हो कि करंट का हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। एक क्वेश्चन आपका
मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड था। उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो थे इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड थे, इकोनॉमी से रिलेटेड थे, है ना, ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। तो इसमें करंट का तो कोई क्वेश्चन दिया नहीं गया, लेकिन ये ओनली 54% मार्क्स अचीव कर पाया। बट जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 87.34 समथिंग था। तो ये इस बार जो है यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब अगले बार ये फिर से अटेम्प्ट देगा, देखेगा होता है कि नहीं। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इन सम इंस्टेंसेस चैट जीपीटी क्रिएटेड इट्स ओन अल्टरनेटिव। एक ऐसा क्वेश्चन भी है इसमें जिसमें चैट जीपीटी ऑप्शन के अपार्ट अपना आंसर दे रहा है। मतलब जो ऑप्शंस उसको हम लोगों ने दिया उसके अपार्ट वो अपना खुद का एक आंसर बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख लो कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इसमें कुछ पेयर्स दिए होते हैं मैचिंग करने के लिए कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। तो ये बोलता है नन ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड। सबको इसने गलत ठहरा दिया, ठीक है। तो इस कहीं कहीं पे ये अपना ही जो थ्योरी है उसको वहाँ पे डाल देता है और अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शन ये अपना खुद का एक आंसर बनाता है। तो इसको कहा जा रहा है हेल्यूकिनेटरी इन नेचर। मतलब कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि भ्रमात्मक स्थिति ये पैदा करता है। तो हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चैट जीपीटी इज हेल्यूकिनेटरी इन नेचर। मतलब ये कभी कभी भ्रम की भी स्थिति, हम लोग जो एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बट ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा मिसलीड कर रही हैं हमें। वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वी डोंट हैव टू रिलाई अपॉन दीज मशीन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल द टाइम। कभी कभी हम लोग ही ना इसे बनाया है। ह्यूमन्स हैव मेड रोबोट्स, ह्यूमन्स हैव मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो हम लोगों ने अगर इसे बनाया है तो इसका सर्टेन लिमिटेशंस है और यही हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चैट जीपीटी इज हेल्यूकिनेटरी इन नेचर। द सेम हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय सैम अल्टमैन, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है किसके? ओपन एआई के। ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सैम अल्टमैन। और यही वो कंपनी है, ओपन एआई ही वो कंपनी है विच हैज़ डेवलप्ड चैट जीपीटी। मैंने इसीलिए आपको बताया यहाँ पे कि इसमें हम लोग इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है सब आपके नॉलेज, सब आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही कंटेंट लाया जाता है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल के वीडियोस को भी देखिए, आप लोग देखते नहीं हो। तो ये साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस या फिर मेंस एग्जामिनेशंस में आ जाए या एसे राइटिंग के फॉर्मेट में आ जाए। तो इन चीज़ों से सरोकार होना ज़रूरी है। तो सैम अल्टमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है ओपन एआई के, और ओपन एआई वही वो कंपनी है विच हैज़ डेवलप्ड चैट जीपीटी। तो सैम अल्टमैन क्या कहते हैं कि ये हेल्यूकिनेटरी इन नेचर है, मतलब ये आपको भ्रम की स्थिति कभी कभी पैदा करती है। चैट जीपीटी इज इनक्रेडिबली लिमिटेड बट गुड इनफ एट सम थिंग्स टू क्रिएट अ मिसलीडिंग इंप्रेशंस ऑफ ग्रेटनेस, ही सेड। हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस लाइक यूजीसी नेट का भी हम लोगों ने डाला। तो ये जो है गलती को इस तरीके से आपके सामने पेश करता है कभी कभी कि आपको वो सच लगने लगता है, सही लगने लगता है। मतलब अगर आप इसको कोई क्वेश्चन फीड करते हो अलॉन्ग विद ऑप्शन तो ये गलत ऑप्शन पिक करेगा और उस गलत ऑप्शन के बारे में इतना बड़ा ये आपको कंटेंट वहां पे प्रस्तुत कर देगा, प्रेजेंट कर देगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार सही है। मतलब गलत को भी इस तरीके से ये परोसता है कि वो सही लगने लगे, सच लगे। तो यही चीज आपके अल्टमैन भी कहते हैं। अल्टमैन बिलीव्स इट वुड बी अ मिस्टेक टू बी रिलाइंग ऑन इट फॉर एनीथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अभी के फिलहाल की स्थिति में जो आजकल अभी जो चल रहा है करंट सिचुएशन, उसमें इस पे रिलाई होने का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड डेटा फीड किया गया है और डेटा इज किंग। इसमें बहुत ही लिमिटेड डेटा फीड किया गया है, वो भी सितंबर 2021 तक का ही डेटा। आप कुछ करंट का क्वेश्चन अभी डाल दो कि लाइक अभी जो त्रिपुरा वगैरह में जो चुनाव हुआ है संपन्न, तो जब वहाँ पे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे तो आप वहाँ पे उसका क्वेश्चन डाल दो, वो आपका पिछला वाला का बताएगा आंसर। उसी हिसाब से जो भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो ये सितंबर 2021 तक तो सही बताएगा, बट उसके आगे का आप इससे पूछोगे तो ये गलत बता देगा। तो यही इसका लिमिटेशन है। और यही सैम अल्टमैन भी कहते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ओपन एआई के, विच कंपनी हैज डेवलप्ड दिस चैट GPT chatbot which is based on artificial intelligence. Altman believes it would be a mistake to be relying on it for anything important right now. It's a preview of progress. We have lots of work to do on robustness and truthfulness. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कि हम लोगों को अभी इस पर बहुत काम करना है। तो
ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है भगवा, ये खाली स्टूडेंट लोग का कमर नहीं तोड़ता है, ये जो है रोबोट्स का, मशीन्स का और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट जीपीटी जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका भी कमर तोड़ दिया। तो इसीलिए एक टाइटल हम लोग दिए यहाँ पे कि यूपीएससी ब्रेक्स चैट जीपीटी। माने यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी एग्जाम ही जो है, ये बहुत होनहार लड़का था लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते तो भैया वो तो अपने आप में 30 मार्क खा तो होते ही हैं। तो कट ऑफ था 87.54, लेकिन ये लड़का जो है 54 नंबर लाया, तो कट ऑफ से बहुत दूर था ही। तो यही था वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य, और आपको जो है थोड़ा सा हम लोगों ने अवेयर भी किया साइंस एंड टेक से, और हम लोगों ने ये भी बताया कि क्या हुआ जब चैट जीपीटी ने दिया यूपीएससी का पेपर। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूजीसी नेट के पेपर को दिलवाया था चैट जीपीटी से, उसका भी रिजल्ट है, आप वीडियो को जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स के लिए एंड अलग अलग सीरीज़ के लिए, अलग अलग सेशंस के लिए कंटेंट अवेलेबल है। चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे ऐप पे हम लोग टेस्ट सीरीज के साथ साथ डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए कोर्सेज भी लेकर आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और सभी साथियों को उनके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट और होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत एडवांस में हमारे और हमारे पूरे टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।